नमस्कार, सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं आप रामजी शर्मा के साथ। अभी हम बरगनिया में हैं और बरगनिया में अभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी सभा को संबोधित किए हैं और यहाँ पे कुछ जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी यहाँ पर जुटे हुए थे। चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या जानना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंह राजा बाबू, सुरसंड विधानसभा 26 से आए चल के। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, आज राहुल गांधी जी की यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं और ये हमारे यानी कि फ्यूचर से जो भी रिलेटेड हम लोगों के लिए जो नौजवानों को ये ज़रूरी का बात करते हैं वो राहुल गांधी हम नौजवानों को रोज़गार देने का और इस सब का मुद्दा उठाते हैं। और पहली बात तो ये है, कुछ हमारे जो पहली बात तो हम लोग नौजवान हैं, हम लोगों को इस सब में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आज देश में माहौल ऐसा बन गया है और इस तरह क्रिएट किया गया है जिसके कारण हम नौजवान भी आजकल शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का और ये सारा मुद्दा हमारे राहुल जी उठाते हैं, इसलिए हम लोग इनके सपोर्ट में आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम सुरसंड विधानसभा 26 से चल गए हैं। क्या लगता है आपको कि वोट चोरी हुआ है? हाँ, जैसा कि राहुल गांधी का आरोप है कि वोट चोरी कर ले रहा है बीजेपी वाला, क्या लग रहा है आपको? ये तो जब जिस तरह से अगर क्योंकि राहुल सर क्लियर भी किए हैं और ये चीज़ सत्य है जहाँ तक है, और रह गई आगे की बात तो मैं उतना हम लोग की पहुँच नहीं है कि हम लोग बता पाएंगे, लेकिन जो हमारे राहुल सर यदि क्लियर किए हैं इसलिए हम लोग इसके सपोर्ट में हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई वहाँ पे मिसिंग है। अगर मिसिंग नहीं है तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उनको जवाब देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि ये इस तरह की मिसिंग क्यों आया है और कई तरह किसी का नाम कट गया है और किसी का जुड़ गया है, इस तरह का जो मैटर है इसको क्लियर करें, ये चीज़ें। चलिए हम हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एक भैया यहाँ पे भी है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर गुड्डू है। गुड्डू जी, आप कहाँ से आए हैं? सुरसंड विधानसभा से आए हैं। आप भी सुरसंड से ही आए हैं। क्या कहिएगा, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे आप? सर कहीं ना कहीं राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को अगर जवाब देना है उसको कहीं ना कहीं प्रूफ दिखाना होगा। जैसे राहुल गांधी बोले सारा प्रूफ दिखाया, जिस लेवल पे उसको एक्सपोज किया कि वोट चोरी हो रहा है, उसके बदले में जो है ना इसी को भी जवाब देना चाहिए, प्रूफ दिखाना चाहिए। जी। अच्छा, आप राहुल गांधी के समर्थक है, उसके समर्थन में आप रैली में आए थे। आपको राहुल गांधी में ऐसा क्या लगता है कि आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले सर वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, ठीक है, और जो मुद्दा उठाते हैं सर उनका मुद्दा हमको अच्छा लगता है। यंग के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, रोजगार के लिए आवाज़ उठाते हैं, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के बीच आते हैं। जी सर। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार जा हुआ है, जनता दल यू के युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा आप आज यहाँ पे जो राहुल गांधी आए थे चुनावी सभा को संबोधित करने, साथ में राहुल जी आए हैं तो ठीक है, आए हैं, अब वो अपना करें, ठीक है। और इस बार फिर एनडीए का ही सरकार बनेगा। एनडीए की सरकार बनेगा? हाँ। क्या क्यों? हाँ बोलिए। एनडीए का सही सरकार बनेगा, बोलना रुको। एनडीए के सरकार ही बनेगा। नीतीश कुमार के रीजन में बहुत कार्य हुआ है, उसको देखा जाए, धरातल पर पहुँच दिखाई देगा कि कितना काम किया है इसे। आज तो देखें कि काफी यहाँ पर भीड़ था, क्या लगता है कि ये जो भीड़ थी वोट में तब्दील हो पाएगी? इंडिया अलायंस आएगा, इंडिया अलायंस कामयाब होगा। भैया तो बोल रहे हैं कि अपनी बार क्या बोलते हैं कि जो जेडीयू और बीजेपी का सरकार आने वाली है, क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए ये सब तो खैर जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जहाँ तक अपना सोच रखे कि इस बार इंडिया अलायंस आए और वो जहाँ तक है सही काम करे। क्या लगता है आपको, क्या कहिएगा इस पे? देखिए लोकतंत्र में खड़ा होना सबका अधिकार है, ठीक है, आना प्रचार करना सबका अधिकार है। नीतीश कुमार के रीजन में 2005 से आज तक जो काम हुआ है धरातल पे, ठीक है, शायद ही बिहार में इतना काम किया हुआ। नीतीश कुमार के रीजन में बहुत कार्य हुआ है। कौन सा ऐसा काम अच्छा किया आपके फेवर में, बताइए नीतीश? बहुत सा सारे ये युवा के लिए कोई नाम बताइए ना। पुल बना है, ये 4 यार बरगनिया प्रखंड में नाम जोड़ने के आने के लिए एक रास्ता नहीं था, ठीक है, 4 पुल बन गया है, 4 पुल बन गया है। अभी देखिए हमारे आसपास में कुछ जेडीयू का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है और कुछ इंडिया गठबंधन का भी समर्थक है। इन लोगों में आपस में कुछ मैंने भी हो चुका है। चलिए भैया क्या बोलिएगा, क्या कहिएगा आप? क्या बोले ना, जहाँ जीत जाता है राहुल गांधी वहाँ चोरी नहीं होता, जहाँ हार जाता है वहाँ चोरी हो रहा है वोट नहीं। ये तो राहुल गांधी से पूछेगा आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तुमको वोट देने का अधिकार है अभी नहीं देखा, जय देने का। हाँ तो ठीक है, चलिए जानते हैं। चलिए ये बच्चा बोल रहा है कम से कम इसको रोकना चाहिए। क्या सबसे बड़ी चीज पलायन रोकना चाहिए। बिहार के अंदर कंपनी बैठना चाहिए, सब दिल्ली महाराष्ट्र उधर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हम तमिलनाडु जाते हैं कमाने के लिए। वह 48-60 घंटा लगता है ट्रेन में, यहाँ पे कंपनी बैठना चाहिए बिहार के अंदर। किसको लाना चाहते हैं अपनी बार? किसको लाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। अब की बार तेजस्वी आएंगे और
दूसरी बात ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले भैया बता रहे थे कि नीतीश जी ये काम किए वो काम किए। हमने नीतीश जी का भी कोई काम है जो हम उससे सहमत है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसा बहुत सारा काम है जिसने जहाँ पे उसने गलती की है। जैसे दारू बंद, आप चल के जाके देखिए पूरे जगह में दारू सप्लाई है, घर घर सप्लाई हो रहा है दारू। बताइए, उसका नल जल योजना था, पूरे में नल जल बिछा दिया गया और हर जगह वो काम फेल गया। अभी तो सीतामढ़ी पानी का किल्लत भी चल रहा है, परिहार प्रखंड बहुत सारा पंचायत में जाके देखिए नल जल हर जगह टूटा हुआ है, हर जगह बहता है, रोड पर पानी बहता है। पहली बात, पंचायत में यहाँ पे जनता को बरगलाने का काम करता है ज्यादा एनडीए सरकार, इसलिए हम लोग उनके विरुद्ध अब उतरे हैं। भैया नल जल संबंधित वाली बात कर रहे हैं, नल जल एकदम फ्लॉप है, एकदम फ्लॉप है नल जल, सब पैसा बर्बाद है। बिहार का कहना है कि बिहार में जो नल जल लगा हुआ नीतीश कुमार का योजना पूरा फ्लॉप चल रहा है। पहले बिहार के जनता के बाढ़ से मुफ्त चाहिए, ठीक है, बाढ़ से बिहार का जनता हर साल मर रहा है, हर साल बिहार तबाह हो रहा है। अभी भी हाल ही में जो अति बाढ़ आया था, क्या बोलते हैं, जमला परसा गाँव में कोई पूरा गाधा आ गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। हाँ, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। बाढ़ के कारण बहुत क्षति होता है। और भी पीछे कुछ लोग हैं, हम उनसे और बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए, किनका समर्थक। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आजम आलम। क्या कहिएगा आप? हम यही कहेंगे, यहाँ से 10 साल हो गया मोतीलाल विधायक, हमारा रोड 10 साल से नहीं बन रहा। अगर आप देखिएगा ना तो आप रोने आ जाइएगा, इतना खराब रोड है। कौन सा रोड? नेता जीते, कोई मतलब है, कोई भी नेता जीते, काम अच्छा होना चाहिए। आप किसको लाना चाहता है पर्सनली, आप बताइए, आपका मत क्या है, आप किसको लाना चाहते हैं? क्या हम तो चाहते हैं कि इस बार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। चलिए, भैया का कहना है कि चेंज होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया एक मिनट, एक बात मेरा कहना बाकी था। हम लोग बिहार वासी है, ठीक है ना, और बिहार में जितने भी लोग हैं, हम लोग पहली बात तो यहाँ इंडस्ट्री बहुत सारा कम है, मेडिकल का कमी है, यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य हर जगह कमी है। तो हमारे नीतीश सरकार इतना सारा यदि काम कर रहे हैं तो इस चीज पे, इस मुद्दा पे ध्यान देना चाहिए। आज 15-20 साल से लगभग वो हम लोग तो मेरे ख्याल से उनके सामने अभी जवान हुए, हम लोग नए जनरेशन के लड़के हैं, ठीक है ना, और हम लोग ने भी अभी हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन कहीं कोई नौकरी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इसलिए अपना जो है बिजनेस पे ध्यान दो, अपना कमाओ खाओ, अच्छा से अपना लाइफ पे ध्यान दो। दूसरी बात ये है, इतना पेपर हम लोगों के पास है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज क्या कर रही है एनडीए सरकार, क्या कर रही है कि भाई जिसके पास थोड़ा भी कमी है पेपर में, वो पेपर में कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो बाहर के लोग हैं, उसको पलायन करवाओ, उसको ये करवाओ, बहुत सारा मुद्दा है। आखिर इंसान का पूरा लाइफ चला गया पेपर बनवाते और वो पेपर भी आज काम नहीं आएगा। तो बताइए किस हित में हमारी सरकार काम कर रही है, तोड़ने का या जोड़ने का? यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है एनडीए सरकार से। देखिए, यहाँ की जनता का तरह तरह का राय था, हम आपको दिखा रहे थे सीतामढ़ी टॉक्स के माध्यम से। चलिए, हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ आदमी बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करते। देखिए, यहाँ पर काफ़ी जो लोग थे जो यहाँ पर रैली में आए हुए थे, वो भीड़ से जा रहे थे। क्या कहिएगा रैली में आए थे आप लोग, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगा रैली में आके। किसके समर्थक आप आए थे? समर्थक हम लोग किसी के नहीं है। पहली बात तो ये है, जो बिहार में काम करेगा उनके हम समर्थक हैं, ठीक है, जो विकास करेगा उनके समर्थक है, जो एजुकेशन देगा उनके समर्थक है, जो सरकारी हॉस्पिटल बनाएगा उनके समर्थक है, जो स्कूल बनवाएगा उनके समर्थक है, जो एजुकेशन लागू करेगा उनके समर्थक है, जो जीएसटी हटाएगा उनके समर्थक है। क्या लगता है आप किसको लाना चाह रहे हैं अपनी बार किसको लाना चाह रहे हैं बिहार में आपकी बात? हम लोग तो देखते हैं, अगर नहीं तेजस्वी यादव नहीं तो प्रशांत किशोर भी एकदम कट्टर आदमी है, सोचते हैं उन्हीं को लेकर आए। एजुकेशन पे बात करते हैं, बिहार बदलाव पे बात करते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि देखिए हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है, वो आदमी है नीतीश कुमार छिनार है, नीतीश कुमार बात नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग देखिए, हम लोग किसी के समर्थक नहीं है, जो एजुकेशन देगा हम उनके समर्थक है, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं जीएसटी जो लागू किया है उसमें यहाँ तक आपको मालूम है, कफन पे भी जीएसटी है, छाछ पे भी जीएसटी है, दूध दही पे भी जीएसटी है, चावल पे भी जीएसटी है। क्या जीएसटी है? ये बिहार है, बिहार कुछ नहीं है। बिहार जब बदला होगा, जब एक युवा नेता आएगा तब बदला होगा, ठीक है ना। बिहार बदला होगा, युवा नेता आएगा। देखिए, युवा जो छात्र थे, इनका कहना कि बदलाव होना चाहिए। हम और भी कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ भैया आपका? सोहेल खान नाम हुआ मेरा। क्या कहिएगा आप? राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे थे, तस्वीर दबाए थे, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का जो बात हो रहा है, आप लोग नीतीश कुमार जो 10 साल से है, क्या किया है अभी तक बताइए हमको। दारू जो बंद हुआ है, अभी फोन करेंगे साला 2 कार्टून दारू यहाँ पे आ जाएगा। दारू आप हमको बताइए कहाँ बंद हुआ? दारू मतलब जो नीतीश कुमार बोला दारू बंद कर दिए, ठीक है, बोला मैं बंद कर दिए, उस साला बंद होने से बेसी और चलने लगा। पता है आपको, पता है जो ठेला चलाता है दिन भर में 400 कमाता है, ठीक है, 400 दिन भर, 1 मिनट दिन भर में 400 कमाता है, 1 मिनट 400 कमाता। उस 100 रुपया पहले नहीं पीता था, पहले 50 रुपया पीता था, कितना नहीं पीता था, अब हम लत लग गया हुआ है, धीरे धीरे सब पीता है। कोरेक्स गांजा, अब दारू का मतलब जाता है, कोरेक्स गांजा नीतीश बाबा खुलवा
करा दिए, आपको मालूम है। तो आप नीतीश कुमार को ब्लेम दे रहे हैं कि दारू चालू होना चाहिए क्या? आपको दारू चालू होना चाहिए? बंद हो तो बलिया से हो, या नहीं बंद हो तो खुलना चाहिए। हम देखिए, हम किसी को ब्लेम नहीं दे रहे। अगर नीतीश चाचा को रहना है, ठीक है ना, एजुकेशन लागू करना पड़ेगा, एजुकेशन में से GST हटाना पड़ेगा, ठीक है, तब नीतीश चाचा रह सकते हैं। नीतीश चाचा रह सकते हैं कब? एजुकेशन लागू करेंगे, एजुकेशन से GST हटाएंगे, यानी कि जो टोटल छोटे बड़े सामान बिहार बदल एजुकेशन। नीतीश कुमार तो अभी घोषणा किया था थोड़ा दिन पहले कि जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे उसको 100 रुपया ही देना पड़ेगा। तो क्या लगता है, क्या करेंगे? ठीक है भैया, आप दिल्ली का सुनिए ना, आप दिल्ली का हाल देखे हैं? नहीं दिल्ली का जो सरकार शिक्षक को ऐसे बेहरामी तरीके से मार रही है, वो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? शिक्षक क्या बोला है? शिक्षक तो बच्चे का अन्याय के लिए ना गया था कि हाँ बच्चों को न्याय मिल जाए। शिक्षक दिल्ली में गए थे, खान सर गए थे, यहाँ तक सब गए थे, बीके त्रिवेदी सब गए थे, जी रोशन सर गए थे, सब गए थे। तो क्या गए थे? स्टूडेंट का यानी कि सपोर्ट करने के लिए ना। हाँ, SSC वाला मुद्दा जो गए थे वहाँ पे सही ना, आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, उसके लिए नहीं हुआ था। जो पेपर वगैरह लीक हो गया तो उसके लिए हुआ था। हाँ, तो वही हाँ, उसके बाद हुआ था क्या कि देखिए, सब शिक्षक गए थे वहाँ पे कि बच्चा सबका ये हो जाए, भविष्य सही हो जाए। बताइए वहाँ तक शिक्षक को नहीं छोड़, लाठी इतना चला रहे थे बेरहमी तरीके से। रोशन सर का हाथ टूट गया था, आपको पता है। आदित्य रंजन सर सबको बेरहमी तरह से लगता, क्रिमिनल नहीं है वैसे बस में बैठाया गया था। ये सरकार हमको चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। GST मारेगा, बढ़ाएगा क्या? देश के आगे बढ़ा सकते हैं जो सरकार। अब बोलिए, इनको भी बोलना दीजिए। जो सरकार शिक्षा पे 18% GST ठोक सकता है, वो युवा के आगे बढ़ा सकता है। देखिए, आज जितना बड़ा बड़ा नेता उनका बेटा सब बड़ा देश में जाकर पढ़ रहे। आज गरीब के बेटा नौकरी मांगने जा रहे तो लाठी से मार खा रहे हैं। इसीलिए सरकार को चुनते हैं। आर्मी कौन बनता है? गरीब का बच्चा बनता है, किसान का बच्चा बनता है, गरीब का बच्चा बनता है। कांस्टेबल कौन बनता है? कांस्टेबल कौन बनता है? कांस्टेबल कौन बनता है? आप लोग से पूछ रहे, कांस्टेबल कौन बनता है? कांस्टेबल कौन बनता है? किसान का बच्चा बनता है, किसान का बच्चा बनता है। बताइए, उन लोग का सेंटर ऐसा जगह फेंका जाता है, झोपड़ी में फेंका जाता है, हाँ वहाँ फेंका जाता है। अब की बार बिहार पुलिस का, उसके बाद बिहार पुलिस का फॉर्म है लीक हो जाता है। ये काहे लीक हो रहा है? काहे? बेचारा मेहनत करके 1-1 रुपया, किसान का बेटा 1-1 रुपया यानी कि जमा करके उनका बाप पढ़ाता है, अब बाद में पेपर लीक हो जाता है तो क्या आत्महत्या नहीं करेगा? आत्महत्या करेगा? आपकी बात से बिहार पुलिस के एग्जाम हुए 19,838 पोस्ट है, तो ऐसा कुछ मामला सामने निकल कर नहीं आया है, क्या कहिएगा आप? पूरा मामला सामने निकल के आता है, लेकिन आप लोग पूरा मामला सामने निकल के आता है, लेकिन आप जैसे गोदी मीडिया जो है नीचे। अरे भाई, तो ये गलत हो गया फिर। हमने उनकी मीडिया जिनका हमने आपको ये कहा कि अगर सामने नहीं आया भाई। मैंने आपसे ये पूछा है कि अबड़ी बार जो क्वेश्चन था लीक होने का संभावना थोड़ा बाहर कम निकली है, इस पे पूछे, इसको गोदी मीडिया। चलिए एक भाई जी और क्या कहिएगा? क्या कहिए, बोलिए। क्या नाम हुआ? बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद खान है और यहाँ पे तमाम युवा को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक शेर है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम लोग हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं और आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के लिए मरते रहेंगे। एक चीज क्या कि विपक्ष के लोगों को 1 साल पहले से ही इस पर मेहनत करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने मेहनत नहीं किया। अब मेहनत किया है, निश्चित है कि सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आएगी। सरकार का बदलाव होना चाहिए। हम और भी कुछ लोगों से बात करते, क्या कहिएगा? हमारे साथ एक दिव्यांग है, दिव्यांग कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका क्या मांग है? दिखाइए भाई, हल्ला एक मिनट पहले बोल दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? बोल रहा है निकम्मा सरकार है ये सरकार। अरे भाई रुको, ये सरकार है सबको विकलांग बना दिया है। हमारा यही मकसद है, सरकार बदलिए ना तो सबको भिखार होइए। दारू एक बात और है, हमको बिहार में रोज
रोजगार चाहिए, हम रोजगार शिक्षा, हम रोजगार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये होगा भाई, कैसन भाई है हमारा ऐसा कोई कैसन का भाई है कि सब बेरोजगार बैठा। हम तो फिर भी विकलांग है, लेकिन हम सब भाई के लिए कहते हैं रोजगार चाहिए, बीजेपी हटाइए। तो ये मेरा बिहार है और यहाँ पर हम लोग तो भाई हम लोग अपने एकदम पे कमाने खाने वाले वो विकलांग आदमी है। हाँ, उन्हीं के मुझसे सुने क्या बोले हैं वो। अब हम लोग तो उनका जवाब नहीं दे सकते, बट आप सुन सकते हैं उनका एग्जांपल देख लीजिए, क्या एग्जांपल दिए हैं वो, तो आप लोग उससे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भाई बाइक से जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? सूरज कुमार। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे थे, राहुल गांधी आए थे, क्या कहिएगा? चोर के बेटा चोर है। किनको लाना चाह रहे हैं आप लोग? बीजेपी। ये देखिए यहाँ पे बीजेपी के समर्थक मिले, बोल रहे हैं कि बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। जिंदाबाद। जहाँ पे देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर गरीब पढ़ लिया तो नेता के लिए बड़ा समस्या की बात हो जाएगी भाई। गरीब अगर पढ़ लिया तो, अगर नहीं पढ़ा तब नहीं सब नेता के पीछे बकरी के तरह घूमेगा। अगर गरीब पढ़ लेगा तो फिर नेता के लिए बड़ा समस्या हो जाएगा। यही हाल है, इन लोग को एजुकेशन नहीं चाहिए, दारू चाहिए। पहले बात सुनिए, एजुकेशन नहीं है, दारू चाहिए, 5 किलो चावल चाहिए, ठीक है। इन लोग को कुछ नहीं चाहिए, सब आज़ादी चाहिए। अरे भाई तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को भाई एजुकेशन चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ देख लीजिए बड़गिनिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई घटना हो जाता है तो यहाँ नहीं लिया जाता है, ठीक है, सीतामढ़ी लिया जाता है। अगर स्थिति जिसका खराब है तो आधा रास्ता में उसका डेथ हो जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार है भाई, ठीक है, उसका जिम्मेदार सरकार है। अभी फिलहाल एक एक्सीडेंट हुआ था, युवा बच्चा था, 18 साल से कम था, 2 बच्चा था, वहाँ बागमती पे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ चला गया, पूरा घायल हो गया वो। अब यहाँ लेते आ रहा है तो कह रहा है कि नहीं यहाँ नहीं होगा, आप लेके जाइए सीतामढ़ी। बताइए उसका कोई जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार पब्लिक है कि सरकार है? बताइए आप, बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? सरकार है। सरकार हम लोग ज्यादा मांग नहीं करते हैं। हम लोग कह रहे हैं ना, अभी भी कह रहे हैं कि जो सरकार एजुकेशन देगा, जो सरकार GST लागू कम करेगा, जो सरकार अस्पताल बनाएगा, जो सरकार स्कूल बनाएगा, जो सरकार रोड बनाएगा, जो सरकार हम लोग को यानी कि पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देगा, उस सरकार को हम वोट देने के लिए अभी भी तैयार है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि नहीं दिए, हम अभी भी तैयार है। जो सरकार मेरे लिए हम लोग के लिए काम करेगी उसको हम वोट देंगे, सीधा बात है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, सीधा बात है भाई। अभी तो वर्तमान में शिक्षा पर काफी जोर दिए हुए प्रशांत किशोर जी, तो वो हम तो चाह रहे हैं कि ठीक है पर लालू यादव राज किए, ठीक है, कोई बात नहीं, नीतीश जी राज किए, कोई बात नहीं, प्रशांत किशोर को लाया जाए। प्रशांत किशोर आ जाए। हाँ, प्रशांत किशोर को लाया जाए भाई, बंदा गलत नहीं है। जब एजुकेशन में बात कर रहा है हम उनके साथ हैं, एजुकेशन चाहिए हमको, ठीक है, सब कुछ में बात कर रहा है ना भाई, तो हमको चाहिए, जो बात कर रहे हैं वो हमको चाहिए, तो उनको जिताना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जिताने के लिए तैयार हैं, सीधा बात है। सरकार किसी का भी हो, खुल के विरोध करना असली देशभक्त है। तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं दलाल होते। आजकल दलाल ज्यादा हो गया, ठीक है। आज इतना सरकार में कमी है लेकिन जनता खुल के रोड पे नहीं आ रहा है। शिक्षा नहीं मिल रही गरीबों के लिए, 18% GST ठोक दिया गया है। ना गरीब पढ़ेगा ना अधिकार मांगेगा, ठीक है ना। तो जब आप नहीं विरोध कीजिएगा ना तो आपका हक नहीं बनता है एजुकेशन मांगने के लिए, आपका हक नहीं बनता है एजुकेशन मांगने के लिए। सरकार से बच्चा सरकार अगर गलत है तो विरोध कीजिए आप, अगर सरकार गलत है विरोध कीजिए। साग सब्जी बेचने वाला का लड़का सब नहीं पढ़ सकता है क्या? साग सब्जी सबको पढ़ने का अधिकार है, बच्चा नहीं पढ़ सकता क्या? सबको पढ़ने का अधिकार है। एजुकेशन कहाँ है? वैकेंसी निकालता है, नौकरी मांगे तो लाठी खावे, यही सरकार की। भाई आप एक ही बात समझ सकते हैं, बच्चे सपोर्ट करेगा सरकार को। चलिए और भी लोग सब नहीं सर, एक बात बोलेंगे, टीचर को जहाँ हाथ तोड़ दिया वैसे सरकार हमको ठीक है। चलिए हिमांशु जी, चलिए हटा बिहार बचा।